तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले क्वाड सम्मेलन में वो शामिल हुए। क्वाड के मंच से उन्होंने शांति का संदेश दिया और इसी के साथ आपको बता दें, जब वो न्यूयॉर्क पहुंचे तो उन्होंने भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की और भारत की एक ऐसी तस्वीर रखी जिससे ये साफ पता चलता है कि कैसे पिछले एक दशक में भारत ने कई बदलाव देखे हैं और किन किन बातों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के सामने जिक्र किया। इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। न्यूयॉर्क, वेलकम टू हिज एक्सेलेंसी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी। न्यूयॉर्क में मोदी मेहमान। प्रवासियों ने देखा नया हिंदुस्तान। कई देशों में डेमोक्रेसी का जश्न चल रहा है। भारत और अमेरिका डेमोक्रेसी के जश्न में भी एक साथ है। जहां अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और भारत में चुनाव हो चुके हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में पीएम मोदी के लिए मंच भले ही विदेशी धरती पर था, सामने जो लोग बैठे थे वो अपने थे। वो लोग जो आज अपनी जमीन से तो दूर हैं, लेकिन दिल के तार अब भी हिंदुस्तान की जमीन से जुड़े हुए हैं। और अब जब वो पीएम मोदी के सामने आए तो उनके मन में यही सवाल था कि आज का भारत कैसा है, क्योंकि इनमें से कई लोग ऐसे होंगे जो न जाने कितने साल पहले ही भारत को छोड़ चुके होंगे। तो पीएम मोदी ने उन सभी के सामने नए भारत की तस्वीर को पेश किया। उन्हें बताया कि आधुनिक भारत कितना बदल गया है। अब भारत के लोगों को सिर्फ रेल कनेक्टिविटी नहीं, उन्हें हाई स्पीड ट्रेन चाहिए। हर भारत के हर शहर की अपेक्षा है उसके यहां मेट्रो चले। भारत के हर शहर की अपेक्षा है उसका अपना एयरपोर्ट हो। पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों को बताया कि बीते एक दशक में भारत अपनी उस छवि से बहुत आगे निकल चुका है जब अर्थव्यवस्था के मामले में उसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में गिना जाता था। आज का भारत अपने सशक्त कदमों के साथ विकास की नई इबारत लिख रहा है। एक दशक में भारत 10वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया। अब हर भारतीय चाहता है कि भारत जल्दी से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। ऐसा नहीं है कि भारत अर्थव्यवस्था की दौड़ में इतना आगे ऐसे ही निकल गया। बीते एक दशक में सरकार ने किस तरह से सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाया और लोगों ने उन सुविधाओं की सीढ़ियों से भारत को सशक्त बनाया, इसकी जानकारी भी पीएम मोदी ने प्रवासियों को दी। 2014 में भारत के सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो थी। आज 23 शहरों में मेट्रो है। आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क भारत में है। आज 140 से ज्यादा शहरों में एयरपोर्ट्स है। आधुनिक भारत में न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था के मैदान में अपनी पहचान बनाई, बल्कि उसकी पहचान एक ऐसे मैदान में बनी जहां जाने से पहले लोगों को अपने भविष्य की चिंता होती थी, लेकिन अब वही मैदान भारत की शान बन गया। पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए ये बताया
कि भारत में खेलों को लेकर तस्वीर कितनी बदल गई है। जल्द ही आप भारत में भी ओलंपिक्स के साक्षी बनेंगे। हम 2036 के ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कि वो पुराने दौर का भारत बहुत पीछे छूट गया, जब वो आपदा और संकट में मदद के लिए आस लगाए बैठा रहता था। आज का भारत खुद को इतना सशक्त कर चुका है कि वो दुनिया उससे कई चीजों की आस लगाए बैठी है और भारत हर बार दुनिया की उम्मीदों पर खरा उतरता है। कोरोना के समय में हमने 150 से ज्यादा देशों को वैक्सीन और दवाइयां भेजी। कहीं भूकंप आए, कहीं साइक्लोन आए, कहीं गृह युद्ध हो, हम मदद के लिए सबसे पहले पहुंचते हैं। पहले 10 साल और अब तीसरे कार्यकाल में पीएम मोदी ने भारत में अपनी सरकार के हर काम का पूरा हिसाब प्रवासी भारतीयों के सामने रखा और अपने भारत को बदला हुआ देखकर प्रवासी भारतीय कितने खुश थे, वो झलक उनके चेहरे पर बिल्कुल साफ दिखी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दोस्तों, अमेरिका की सरजमी पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और सबसे अहम यह है कि उन्होंने फ्यूचर का डिजिटल प्लान क्या है वो जो है वो साझा किया है और अपने इस डिजिटल प्लान के जरिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या क्या है हम आपको पॉइंटर के जरिए बताते हैं। दरअसल अमेरिका की मदद से सेमीकंडक्टर फैब प्लांट जो है वो भारत में विकसित किया जाएगा। यह दुनिया का पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब होगा। अमेरिका, इसके सहयोगी देशों और भारत को चिप सप्लाई होंगे। फैब्रिकेशन प्लांट को शक्ति नाम दिया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा, टेलीकम्युनिकेशन, ग्रीन एनर्जी एप्लीकेशंस पर भी ध्यान जो है वो दिया जाएगा। रेलवे, टेलीकॉम, डेटा सेंटर्स, ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टरों को सीधे तौर पर इससे जो है वो मदद मिलेगी। तो यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिजिटल इंडिया का प्लान बिल्कुल सटीक, बिल्कुल साफ, बिल्कुल स्पष्ट। तो ये मोदी का डिजिटल इंडिया प्लान आपने देखा और आइए अब आपको बताते हैं कि क्यों आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी का ये जो दौरा है बेहद खास है। आप देखिए, पहली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जहां पर उन्होंने बाइडेन के साथ बायलैटरल मीटिंग की, कई मुद्दों पर चर्चा की और दूसरी तस्वीर आप 21 सितंबर की देख रहे हैं जब क्वाड सम्मेलन में शांति का संदेश दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके अलावा